हमारा एजेंडा पॉलिसी के खिलाफ, हमारा एजेंडा किसी भी सरकार के खिलाफ, जनप्रतिनिधि के खिलाफ या किसी के नहीं है। बहुत अच्छा बना हुआ है, नियम कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं। सेना में देश सेवा करने के बाद जनता के बीच में आकर के उनकी सेवा करने को लेकर के आज हमारे साथ हमारी विचार वार्ता के अंदर हैं देश हित फाउंडेशन के संयोजक और झोटवाड़ा जन संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष मुकेश सिंह जी बिदावत साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभी कुछ दिनों से जन संघर्ष मोर्चा की खूब चर्चा चल रही है झोटवाड़ा में, और कुछ ऐसे काम जो नहीं हो रहे हैं और पब्लिक के लिए आप उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके सबसे पहले तो बहुत सीधे से सवाल, बॉर्डर की सेवा, देश की सेवा और यहाँ पॉलिटिकली और सामाजिक सेवा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, आपका सवाल बहुत शानदार है कि देश की सेवा, फौज का काम और सिविल में जनता के बीच में रह के काम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बहुत ही फ़र्क है। फौज में तो एक कैलकुलेटेड सिस्टम होता है, सब कुछ ऑपरेशनली होता है, सब कुछ संयोजित होता है। उस संयोजन के तहत हमें आगे बढ़ना है, दिशा निर्देश उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन जनता के बीच में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछले, हम आज़ादी से भी इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि आज़ादी से लेकर जब से देश में प्रजातंत्र आया है, तब से पिछले 80 सालों से कोई चीज़ें क्लेरिफिकेशन नहीं है जनता के बीच में, कोई स्पष्टता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि स्पष्टता इतनी ज़्यादा गंभीर विषय है कि जनता के बीच में एक ही लॉजिक जाता है। जब कोई काम नहीं होता, कोई विकास नहीं होता, कोई और चीज़ें नहीं होती, तो सिर्फ एक ही चीज़ जाती है कि जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो शायद काम नहीं कर रहे। लेकिन जनता की अवेयरनेस में एक बड़ी समस्या आती है कि इन जीते हुए प्रतिनिधि के साथ साथ में हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम जो चलता है वो हिंदुस्तान का चलता है डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। उस जीते हुए प्रतिनिधि के साथ साथ में एक अधिकारी जो होता है वो काम कर रहा होता है, और एक्चुअल में जो काम धरातल पे करने की जो जिम्मेदारी होती है वो उस अधिकारी की होती है। तो हम है वो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि तक हम सीमित करके रह जाते हैं और ये मान लेते हैं कि सरकारें काम नहीं कर रही है या जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। हमने झोटवाड़ा जन संघर्ष मोर्चा में ये मुहिम उठाई है या ये हमने बीड़ा उठाया है कि हम प्रत्येक नागरिक को, झोटवाड़े के प्रत्येक नागरिक तक संपर्क करेंगे, प्रत्येक नागरिक तक हम पहुँचेंगे और उससे अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैक्सिमम नागरिक क्या गलती कर रहे हैं कि वोट दे देते, वोट देने के बाद में भूल जाते हैं कि अब मेरा कोई काम नहीं या अब मेरा क्या काम है। वो ये समझते हैं कि वोट दे दिया बस मेरा काम खत्म, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रजातंत्र में होता नहीं है। प्रजातंत्र में करवाना पड़ता है, प्रजातंत्र में पीछे पड़ना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। तो वो जो चीज़ है वो हम झोटवाड़ा जन संघर्ष मोर्चा से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि आपको वोट देने तक ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वोट देने के बाद में भी आपको काम करवाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आपको फीडबैक लिखना है, आपको सवाल पूछने, आपको पूछना। जब जिस दिन जनता को पूछना आ गया उस दिन जनता के काम होने शुरू हो जाए। आप आर्मी से रिटायर्ड होकर के आने के दौरान आपने देश हित फाउंडेशन करके एक संस्था की स्थापना की, फिर सामाजिक सेवा शुरू की, साथ ही साथ आप सक्रिय राजनीति में भी एंटर्ड हुए। सैनिक प्रकोष्ठ से भी आई थिंक आपके पास में कोई पोस्ट वगैरह थी, और राजनीति को और समाज सेवा को मेंशन करते हुए अब अचानक से आप झोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा उपाध्यक्ष बन करके आए हैं, लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको सक्रिय राजनीति और सोशल जो सर्विस है वो मिक्सअप हो जाएगी? देखो, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आजकल आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। राजनीति और सोशल वर्क अलग अलग नहीं है। पहले तो राजनीति को ही सेवा कहते थे, और मेरे हिसाब से राजनीति ही आज के दिन भी सेवा ही है। और जो सोशली सेवा करते थे वही राजनीति में आते थे, और इसी के तहत सरकार के कानून भी इस तरीके से संविधान में बने हुए हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सभी टैक्सेस से, सभी जिम्मेदारियों से दूर रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है कि ये बॉडी है वो जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा ही असल में राजनीति है।
राजनीति शासन चलाना, आजकल मैं तो उन शब्दों से भी परहेज करता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारा राज है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा सेवा काल है। हम उसमें जनता की कितनी सेवा कर सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि फलाने की सरकार है, फलाने का राज है साहब, फलाने का नहीं। जब हम प्रजातंत्र में आ गए तो राज थोड़ी ना रहा, सेवा काल है हमारा। ये हमें सेवा काल मिला है। सेवा इस माध्यम से इस काल में हम इस समय में कितनी जनता की सेवा कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। इसको राजनीति कहते हैं। असल में राजनीति ही तो ये है, लेकिन लोग इसको राज समझते हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है और उसके लिए बहुत बड़ी जन क्रांति, सत्याग्रह फिर से होंगे, तब लोग समझेंगे कि हाँ राजनीति है, वो कैरियर नहीं है। अभी वर्तमान परिस्थितियों को देख करके आपके शब्द थोड़े भारी भारी से नहीं लग रहे हैं? राज और प्रजातंत्र और इसमें पब्लिक का काम। अभी फिलहाल तो हमने देखा है जनप्रतिनिधि एक पार्षद बनता है या सरपंच बनता है या एमएलए एमपी जो भी, मतलब जैसे ही बनता है वो अपने आप को अलग ही एक पूरा एक ऑरा एक तैयार कर लेता है, पब्लिक उससे मिल नहीं पाती है। सेवा में तो उल्टा होना चाहिए ना। हाँ नहीं, मैं आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है और मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कई किताब में पढ़ा था कि एक जनप्रतिनिधि होता है, जब चुनाव आता है वो एक एक व्यक्ति से गले मिलता है, एक एक व्यक्ति से चरण छूता है, बड़े फ्रेंडली तरीके से इन्वायरमेंट होता है, सब लोगों से मिलता है। जब वो जीत जाता है, जब वो मंत्री बन जाता है, एक प्रोटोकॉल हो जाता है, 10-10 गाड़ियाँ चल रही है, जनता को नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा है। आम आदमी को तो वो उनकी शक्ल देखने को नहीं मिल रही टॉपिक है। मतलब सेवा और तो राजतंत्र मैं के नहीं बीच। समझता कि ये राजनीति है या ये तो राजतंत्र से भी बहुत खराब है। इससे तो अच्छा राजतंत्र था। जो भी राजा होता था, जो भी रियासत को संभालता था, वो प्रजा से डायरेक्ट इंटेक्ट होता था और सततः ही उसका जब वो सामने आ जाता था और राजा को कोई भी समस्या बताता था, उसी टाइम उसी वक्त उसकी समस्या का निस्तारण होता था। तो उससे तो देखे तो वो ज़्यादा अच्छा काल था। आजकल तो सिस्टम ऐसा है, पब्लिक किसी जनप्रतिनिधि के पास में जाती है, अपनी एप्लीकेशन लेके जाती है, रजिस्टर में दर्ज कीजिए किसके थ्रू आए हैं, किस क्या काम करवाना है, किससे करवाना है, सब नोटेड कीजिए, फिर हम आपको फीडबैक देंगे, फिर आपका काम होगा कि नहीं होगा वो पता चलेगा। तो मतलब एक सिस्टम ही अलग हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद में वही राजा हो गए और उन्हीं के चक्कर काटने। तो सेवा तंत्र तो कहीं बिल्कुल, ये जो हम जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा से यही चीज़ करना चाहते हैं। एक्चुअल में ये जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब काम को टालने की और काम को अतीत में रखने की एक पॉलिसी है कि आपको इतने चक्कर कटवाए जाएं, आपको इतनी पॉलिसियों से गुजारा जाए ताकि आदमी तंग आके उस काम को छोड़ ही देगा, छोड़ यार अभी इतना समय नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते, तो इस काम को रहने दो। हाँ, ये भी एक है पॉलिसी है, बिल्कुल। पोस्टबोर्न पॉलिसी बोलते हैं इसको। आम आदमी के पास में इतना समय भी नहीं होता है वो इतने चक्कर काट सके। बिल्कुल, तो इसको एक पोस्टबोर्न पॉलिसी बोलते हैं कि आपको जब वो काम नहीं करना होता तब हम एक सिस्टम से गुजारते हैं उसको कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अब उस सिस्टम में इतना टाइम हो जाता है कि समथिंग 80% लोग हैं वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं कि नहीं इतना नहीं कर पाएंगे, छोड़ यार काम ये नहीं होगा। और उस चीज़ का फ़ायदा है वो आज के टाइम में राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियाँ वो भरपूर, और उनसे भी ज़्यादा प्रशासनिक लोग, ब्यूरोक्रेट है, वो उठाते हैं। ये बहुत अच्छा एक मेथड है कि काम को डिले करना है, काम को अगर रोकना है, काम को नहीं करना है तो उसको डिले प्रोसेस में डाल दो, उसको धीरे कर दो, उसको देरी कर दो, ताकि लोग उब जाएंगे और वो काम नहीं करना पड़ेगा, फिर वो काम ठंडे बस्ते में चल जाएगा। तो ये आजकल की पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी के ही तो खिलाफ है वो जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा में आए हैं। और जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा में इस पॉलिसी के, हमारा एजेंडा इस पॉलिसी के खिलाफ, हमारा एजेंडा किसी भी सरकार के खिलाफ, जनप्रतिनिधि के खिलाफ या किसी के नहीं है। हमारा है कि जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम बन गया, सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, नियम कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उन सिस्टम का, उन नियम कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, उसकी जवाबदेही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जवाबदेही नहीं है। एक अधिकारी के पास फाइल है, उसकी जवाबदेही नहीं है कि वो कितने दिन तक फाइल रख सकता है, कोई उससे पूछ नहीं रहा कि तेरे पास इतने दिन से फाइल है तो क्यों है नहीं। और अगर उसको पूछ लिया तो उसके पास 1000 रीजन है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है, डिले जो प्रोसेस है, उसमें बहुत से पॉइंट है कि वो उस पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा डाल देगा कि वो उसमें क्लैरिफिकेशन में आ जाएगा। वैसे तो अगर कानून के हिसाब से बात की जाए तो हमारे यहाँ ऐसा सीन है, लोक सेवकों के पास में टाइमिंग है, इतने दिन में इतना ये काम करके देना है, इसका 7 दिन का टाइम है, इसका 15 दिन का काम है या 20 दिन का काम है, ऐसा टाइमिंग दे रखी है।
उसके बावजूद भी वो टाइम पर काम नहीं हो पाता है, तो उसका उस विशेष कारण और इन कारणों को लेकर के आप जनता से कैसे जुड़ेंगे? देखो, मैं अभी हो जाएगा छोटा मुंह बड़ी बात, इसके अंदर में एक मेरे जो दिमाग में आती है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, मेरे गुरुओं ने जो सीखा है, एक सिंपल सी बात होती है। दो तरीके के चीज़ें वो जीवन में चलती है। एक वो होता है जो आपने किताब में पढ़ा है, अक्सर लिखे हुए, है ना, एक तो वो है। एक वो है जो हमारे को मुख ज़बानी किसी ने बताया है। दोनों कानून पहले दोनों चलते थे, जिसको बोलते हैं स्तुति जो मुंह से बताया है, स्मृति जो लिखी हुई है ना। तो ये दोनों आदिकाल से चलते आए हैं। पहले स्तुति का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा देश, प्रजातंत्र आया, बुद्धि विकास हुआ जैसे मानव का, तो जब बुद्धि का विकास होता है तो बुद्धि बहुत से षड्यंत्र पैदा करती है। उन षड्यंत्रों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या कर लिया कि एक लिखित चीज़ें लेके आ गए, हर चीज़ को लिख लो। और ये प्रचलन में भी आ गया कि बोला हुआ कुछ नहीं है साहब, लिखा हुआ मरता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि बोले हुए में भाव है साहब, लिखे हुए में भाव नहीं है। किस भाव से वो शब्द लिखे गए हैं आप ये बता नहीं सकते, किस भाव के लिए लिखे गए हैं ये आप बता नहीं सकते, क्यों लिखे गए हैं ये बता नहीं सकते, इनका अर्थ क्या होगा आगे चल के 50 साल बाद में ये आप बता नहीं सकते, क्योंकि भाव शब्दों के साथ नहीं जाता। ये सबसे बड़ी हमारे संविधान में मान लो गलती रही या फिर आज भी है कि संविधान में 4 लाइन लिखी है। लाइनों का क्या है? आप 4 लाइन आज अपने पेपर पे लिखो और आप निकलो, 100 लोगों को पूछो कि इन 4 लाइन का अर्थ क्या है, आपको 100 लोग 100 तरीके के अर्थ बताएंगे। फिर आखिर उन 4 लाइनों का लिखे हुए का अर्थ क्या है ये आप कैसे समझ पाएंगे? ये विडंबना है हमारे बीच में। इस वजह से लोग लिखी हुई चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और लिखी हुई चीज़ में भाव जब उसने लिखा था, अब जैसे आज भी करेंगे, 70 साल पहले संविधान लिखा था, हैं, तो वो किस भाव से लिखा गया था कि इसमें एक पॉइंट ये डालते हैं, इसमें ये डालेंगे तो जनता को ये फ़ायदा होगा। वो तो उस टाइम तो इस भाव से बना होगा, लेकिन आज वो चलते 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 भाव चेंज हो गए। वो कहीं एक जगह प्रोटेक्टिव हो गया, कहीं एक जगह डिटेक्टिव हो गया। तो ये समस्याएं शब्दों के अंदर आती हैं। अब मुद्दे के हिसाब से बात करें तो जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा जो काम कर रहा है, सिस्टम में बदलाव लाने का, लोगों के लिए काम करने का, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का, तो आप आम आदमी को अपने से कैसे जोड़ेंगे? इसमें हम जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा में ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर रहे। सरकारें भी इसके लिए बहुत काम किए हैं और कर भी रही है। हम भी इसमें जन भागीदारी कि हम हमारी ड्यूटी को किस तरीके से निर्वाह कर सकते हैं, हम हमारी ड्यूटी को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हम जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को जागरूक करेंगे। अभी नागरिक जागरूक अभियान भी इसमें चलेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आएगी कि सबसे पहले हम किसी को दोष दें, हम किसी पे अंगुली उठाएं कि भाई आपकी वजह से ये काम नहीं हुआ। उससे पहले मेरी जितनी जिम्मेदारियां थी क्या वो मैंने पूरी की कि नहीं की, मैं उसमें संतुष्ट होना चाहता हूँ कि मैंने मेरी जिम्मेदारियां पूरी की, अब आपने काम नहीं किया ये आपकी गलती है। तो हम जोटवाड़ा जनसंघर्ष मोर्चा में इस तरीके से जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जनता ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, उसके बाद काम नहीं हुआ वो क्यों नहीं। हम जनता को, अब आपका एक छोटा सा मैं एक के एग्जांपल दूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, आज 20 साल हो गए। आप पत्रकार हैं, बहुत लोगों से पूरे दिन मिलते हैं, आप जब भी मिले किसी भी व्यक्ति से, आप ये ज़रूर पूछिए कि 20 सालों में आपने कभी भी सरकार से एक बार भी सूचना के अधिकार नियम में कुछ पूछा? हाँ, नहीं, अगर देखिए तो कुछ सेलेक्टेड लोगों को हटा दिया जाए तो शायद ये संख्या भी 0%, 0 पॉइंट समथिंग नहीं पूछ रहे हैं। अब मैं किसी से बात करता हूं कि आप सरकार से पूछिए, आप प्रशासन से पूछिए, आप अधिकारी से पूछिए सूचना के अधिकार अधिनियम में कि ऐसी ये चीज़ें क्यों है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा कैसे किया, आपने कितना खर्चा किया, आपके पास कितना पैसा आया, उसमें से कितना खर्च किया। लोग सीधा सा जवाब आता है
ये जवाब तो देते नहीं। जवाब ना दे वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपने पूछा ट्राई कि नहीं तो पूछा। कीजिए, सही है। आप पूछिए, जवाब मिले ना मिले वो आगे की बात है। तो हमने जन संघर्ष मोर्चा में ये चला है, हमारी आरटीआई भी खूब जा रही है, चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। अब हमने वो कहते हैं ना, फ़ोन से पूछना बंद कर दिया, अब हम जबान से पूछना बंद कर दिया। अब वो कहते हैं ना अक्सर वाली बात, हमने भी चिट्ठियां लिखनी, अब हम अधिकारियों से कागज़ लिख लिख के, चिट्ठी लिख लिख के पूछेंगे हाँ, स्तुति की बजाय स्मृति के हाँ, ऊपर आपने भी फोकस करना शुरू कि कर दिया ये क्यों नहीं हुआ। अब कुछ तो जवाब आएगा, 1 का नहीं आएगा, 2 का नहीं आएगा, 10 का नहीं आएगा, 50 का नहीं आएगा, 100 का नहीं आएगा, हज़ारों जाएंगे लेटर, 1 का जवाब आएगा, कभी तो आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन कभी ना कभी आएगा। जवाबदेही तय होगी, तभी जनता का विकास होगा, तभी जनता आराम से रहेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जनता को अपनी ड्यूटियां निर्वाह करनी है। और जनता अगर जाग गई और जनता अपनी जगह एकदम सही होगी, तो किसी की भी फिर ताकत नहीं है कि वो काम ना हो, या आपको वो चक्कर कटवाए, या आपको किसी तरीके से परेशान करे। ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते सिस्टम से लड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप पब्लिक को वो अधिकार दिलाएं जिसके लिए आपने जनसंघर्ष मोर्चा खड़ा किया है। धन्यवाद। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि जो अधिकार 1947 के बाद में हमारा जब संविधान लागू हुआ 1950 में, जो आम नागरिक को मिले हैं वो पूर्ण रूप से मिले। अभी तक पूर्ण रूप से वो अधिकार मिले नहीं, बातें हुई है सिर्फ। हाँ, बहुत कुछ अभी बाकी है। बहुत कुछ अभी बाकी है, और इसका हम कोशिश कर रहे हैं। ये सदियों की लड़ाई है, ये क्रांति है, ये सत्याग्रह है। सदियां लगेगी, 100 साल लगेंगे, 150 साल भी हो सकता है लग जाएं, हो सकता है 200 साल भी लग जाएं। हम कोई भी चीज़ को लेके आ रहे हैं तो हो सकता है 100 साल भी लग जाएं उसमें अमेंडमेंट होते और लोगों तक पहुंचते। बदलाव वक्त तो मांगता है। हमारे पास धैर्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पीढ़ी जाएगी, 2 पीढ़ी जाएगी, 3 पीढ़ी जाएगी, लेकिन स्वतः ही तीसरी पीढ़ी में बदलाव आएगा। ये हम उम्मीद लेके चलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।